लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे नेचर ऑफ रूट्स। अब उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल करेंगे। लेक्चर नंबर 9। इससे पीछे लास्ट 8 लेक्चर हो चुका है। अब कम्पिटिटिव एग्जाम में NTSC IO में प्लस NIO में लाइक दिस टाइप ऑफ एग्जामिनेशन में कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाता है। तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें कुछ रिजल्ट याद करना पड़ेगा। वो रिजल्ट क्या है मैं लिखता हूँ। इस रिजल्ट को याद करने के बाद हम एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। फर्स्ट क्या याद रखना कि x² माइनस a² कोई भी इस फॉर्मेट में हो और ग्रेटर देन 0 हो। इसका मतलब है, इसका हम आंसर क्या लिखेंगे, इम्प्लाई दैट x लेस देन माइनस a और x ग्रेटर देन a। हमें ये लिखना है। अगर ऐसा लिखा हो, अगर यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो यहाँ पे ग्रेटर देन ऐसा होगा, इक्वल टू साइन आ जाएगा। अगर इक्वल टू साइन यहाँ पे नहीं होगा तो इक्वल टू साइन यहाँ पे भी नहीं होगा। एंड सेकेंड ऐसा लिखो, x² माइनस a² लेस देन 0 इम्प्लाई दैट। इसका जब ऐसा लिखा होगा तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस a लेस देन x लेस देन a, ऐसा लिखेंगे। इसमें हम दो केस लिख रहे हैं। अगर ऐसा लिखा रहेगा तो ऐसा लिखा, अगर यहाँ पे इक्वल टू साइन रहेगा तो हम यहाँ भी इक्वल टू साइन लगाएंगे। ये लेस देन इक्वल टू माइनस a टू a। अब इसी रिजल्ट को कैसे अलग अलग फॉर्मेट में लिखा रहता है कि इसे मैं ब्रेक कर सकता हूँ क्या, x प्लस a इंटू एक्स माइनस a। ये दोनों तो सेम थिंग है, क्योंकि इसी को तो मैंने ब्रेक किया। इसको मैंने ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस a लेस देन x। तो कंफ्यूज नहीं ना, ये लिखा रहे ऐसा लिखा रहे, दोनों का मीनिंग सेम लिखेंगे। यहाँ भी सेम अप्लाई करेंगे। जो ये केस है, केस नंबर फर्स्ट में है, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी इस जो टर्म लिखा हुआ है इसको यहाँ भी ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक्स प्लस a एक्स माइनस a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको भी क्या लिखेंगे, x लेस देन इक्वल टू माइनस a और x ग्रेटर देन इक्वल टू a। ये रिजल्ट है। ये दो रिजल्ट को यूज करके हम आगे सोल्व करेंगे। एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k। फाइंड द पॉजिटिव, ध्यान रखना है यहाँ पे कौन सा वैल्यू निकालना, पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव को इग्नोर करना है। फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन, एक इक्वेशन गिवन, फॉर द इक्वेशन दिस एंड दिस विल बोथ हैव रियल रूट। मीन्स k का ऐसा कौन सा वैल्यू है जो पुट करने पे ये दोनों इक्वेशन को एक ही साथ रियल वैल्यू आएगा। तो रियल वैल्यू के लिए क्या होता है, कहीं भी रियल वैल्यू, रियल रूट लिखा रहे, रियल रूट्स की मीनिंग क्या होता है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका सेंस ये हुआ। मैं यहाँ पे सोल्यूशन लिखता हूँ। कहीं भी क्वेश्चन में 9th 10th में या एवब क्लास में 11th 12th में कहीं भी ऐसा लिखा रहे रियल रूट्स, इसका सेंस क्या लेना कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
तो हमें दो इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0। मीन्स अगर इसका मैंने d1 माना तो d1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको d2 माना तो d2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बीच में साइन क्या है एंड, मतलब कॉमन लेना है। अब हम d का वैल्यू d1 का वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे, यहाँ a का वैल्यू क्या है 1, b का वैल्यू k, c का वैल्यू 64। इस केस में क्या है, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -8 एंड c का वैल्यू k। d का वैल्यू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 64 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेम केस यहाँ पे, यहाँ पे d1 d2 क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d2 इक्वल टू बी स्क्वायर कितना 64 माइनस 4a इंटू सी के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो के स्क्वायर माइनस 64 इंटू 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे इंटू है, यहाँ पे भी सेम केस होगा 64 माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ के स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, इसे 8 का स्क्वायर, इसे 2 का स्क्वायर, तो इसे 16 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 16 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे हो जाएगा 64 ग्रेटर देन इक्वल टू 4k। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस 4 को यहाँ पे डिवाइड देंगे तो k का वैल्यू लेस देन 16 इक्वल टू है तो इक्वल टू साइन आएगा। अभी ये रिजल्ट मैंने बताया, ये रिजल्ट कैसा है, ये रिजल्ट ऐसा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये रिजल्ट यूज करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा k लेस देन इक्वल टू -60 और k ग्रेटर देन इक्वल टू 16 एंड k लेस देन इक्वल टू 16। तो इस रिजल्ट में और इस रिजल्ट में क्या कॉमन है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, k लेस देन 16, k लेस देन इक्वल टू 16, इसमें बोल रहा है k लेस देन माइनस इक्वल टू 16, इसमें बोल रहा है k ग्रेटर देन इक्वल टू 16, तो इक्वल टू सेम आ रहा है, मतलब k का वैल्यू क्या होना चाहिए जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, k इक्वल टू 16। नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाएंगे आपको। इसमें देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज ए रियल रूट। इसमें भी सेम केस है, हैज ए रियल रूट। रियल रूट के लिए क्या कंडीशन होता है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फर्स्ट में क्या गिवन है 9x स्क्वायर
प्लस 3kx प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे a का वैल्यू कितना हो गया 9, b का वैल्यू 3k, c का वैल्यू 4। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू कितना ये 9k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 4, c का वैल्यू 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9k स्क्वायर माइनस 21 के स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। तो 3 इंटू 4 मीन्स 12 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, क्या साइन होता है रियल रूट्स के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3k का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर। ऐसा भी मैंने इक्वलिटी का रिजल्ट लिखा है। तो इसका सेंस क्या होता है कि 3k लेस देन इक्वल टू माइनस 12 और 3k ग्रेटर देन इक्वल टू 12। तो इसको मैं 3 से यहाँ पे डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा k लेस देन इक्वल टू -4 और k ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो हमारे पास ये दो आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट 5x स्क्वायर माइनस kx प्लस 1 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में a का वैल्यू क्या है 5, b का वैल्यू -k एंड c का वैल्यू 1। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू -k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू 5 इंटू c का वैल्यू 1। यहाँ से क्या है के स्क्वायर माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि रियल रूट्स का मीनिंग क्या होता है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये तो स्क्वायर नहीं, इसको स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। स्क्वायर में चेंज कैसे करेंगे इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ वेरी सिंपल, √20 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब ये रिजल्ट आ गया इस फॉर्मेट में, तो मैं इस रिजल्ट को क्या लिख सकते हैं, मैं ऐसा अभी इक्वलिटी लिखाया तो के लेस देन इक्वल टू √-20 और के ग्रेटर देन इक्वल टू √-20। अगर इसे चाहे तो आप और सिंपल लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं के लेस देन इक्वल टू √20 को क्या लिख सकते हैं 2√45 ऐसा लिख सकते हैं, और के ग्रेटर देन इक्वल टू -2√5 ये हो जाएगा। यहाँ के का वैल्यू इससे छोटा होगा वो आंसर होंगे, और इसे -2√5 से ग्रेटर होगा वो भी आंसर होगा। मतलब के का वैल्यू कोई पार्टिकुलर वैल्यू नहीं आ रहा है, बहुत सारे वैल्यू आ रहे हैं। पूरा के से -2√5 से लेस कितने वैल्यू होंगे, बहुत सारे वैल्यू होंगे, इनफिनाइट वैल्यू है। मैंने एक एग्जांपल और ले रखा है नो रियल रूट पे। इसमें क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स, हैज नो रियल रूट्स। कंडीशन को याद रखना है तब सोल्व हो जाएगा। क्या है एक्स स्क्वायर, पहले कंडीशन लिखते हैं नो रियल रूट, नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स की मीनिंग क्या होगी कि d लेस देन
0। ये नेचर ऑफ रूट मैंने पढ़ाया था। तो इस इक्वेशन में क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 इक्वल टू 0। यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो गया 1, b का वैल्यू 5k, x का कोफिशिएंट एंड c का वैल्यू कांस्टेंट 16। तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। b का इसका स्क्वायर करेंगे तो 25k स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 16, क्या होगा लेस देन 0। इम्प्लाई दैट यहाँ से क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 5k का होल स्क्वायर, और इसे मैं ये किया 4 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, 64 मीन्स 8 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर लेस देन 0। 5k का स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, ऐसा मैंने इनइक्वालिटी लिखाया था। क्या होता है कि 5k लाई बिटवीन -8 to 8, 5k लाई बिटवीन -8 to 8। इस 5 से बोथ साइड डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा -8/5 लेस देन k लेस देन 8/5। ये आंसर होगा। अगर यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ k पूछा है, अगर मैं इस क्वेश्चन में कुछ चेंज कर दूं, यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि फाइंड द पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू या फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू, फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k। मीन्स k का हमें इंटीजर चाहिए। तो अभी तो मैं ये आंसर है, लेकिन जब इंटीजर पूछेगा तो ऐसा फाइंड द नंबर, ऐसा फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू, k का ऐसा कितना इंटीजर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमें तो आया क्या 8/5 लेस देन k, 8/5। इसे पॉइंट में चेंज करेंगे तो क्या आएगा -1.6 लेस देन k लेस देन 1.6। तो इसके बीच में इंटीजर कितने हैं -1.6। यहाँ पे रियल नंबर पर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे क्या है -1.6। इससे नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा -1, 0, 1, 2, इसके बीच में क्या होगा 1.6। तो ये 1.6 और इसके बीच में कितने आ रहे हैं 3 इंटीजर आ रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, आंसर में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इंटीग्रल, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के कितना हो जाएगा 3। अब इसी क्वेश्चन में और चेंज किया, नेक्स्ट अगर इसमें और क्या चेंज किया कि फाइंड द पॉजिटिव नंबर ऑफ, ऐसा नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के, मतलब के का पॉजिटिव इंटीजर बताएं तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। पॉजिटिव इंटीग्रल में क्या हो जाएगा
1 आएगा। अगर बोलेगा नॉन निगेटिव बोलेगा तो हम 0 को इंक्लूड करेंगे। पॉजिटिव बोलेगा तो सिर्फ कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरह से कंपटीशन में क्वेश्चंस चेंज कर करके पूछेगा। इसलिए कॉन्सेप्ट इतनी है, इस कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, बाकी क्वेश्चन कुछ भी चेंज करके आए 100% सोल्व होगा। थैंक यू। अगर ये आपको सारे एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें।